सो होता क्या, एनालिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो एनालिस्ट जो होते हैं ना, उनका ये रहता है कि या तो वो किसी इंडिविजुअल के लिए काम करें। देखो एनालिस्ट कभी भी अपना कोई पोजीशन नहीं देते, मतलब कोई एग्जीक्यूशन एरिया नहीं देते, वो कभी पोजीशन प्रोवाइड नहीं करते कभी भी, वो सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। इस इंडिविजुअल इन्वेस्टर का सारा माइंडसेट होता है कि इसको उस जगह पे क्या करना है, ठीक है, वो बेसिकली ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा होता, अब ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कोई फर्म हो सकती है, या कोई कंसल्टेंसी सर्विस हो सकती है, बहुत सारी जगह होती है वहां पर ये करते हैं काम। अब इस जगह पे क्या है कि इनको हमेशा 1 डे का टाइम फ्रेम ही मिलता है, इससे कम मिलता ही नहीं, इससे कम टाइम फ्रेम नहीं मिलता, बड़ा ही मिलता है 1 डे का टाइम। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे बेसिकली जैसे मिनिमम 2 से 3 स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है, स्टॉक्स मिलते हैं या कोई फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, फॉरेक्स वगैरह कोई पेयर वगैरह मिलते हैं, ज़्यादातर केसेस में स्टॉक्स ही मिलते हैं या कोई इंडेक्स मिलता है, ठीक है। इसके बेसिस पे उन्हें अपना एक डीएनए एनालिसिस करना पड़ता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है कि अगर मार्केट ऑलरेडी ऐसे बन चुकी है तो आगे यहाँ से कैसे जाएगी। तो वो इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि मार्केट यहाँ ऐसे जा सकती है, ऐसे करके स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इस तरीके से। स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है, अपने आप मार्केट को यहाँ से क्रिएट करा जाता है। मैं तुम्हें कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊं लेकिन यहाँ नहीं दिखा सकता, तो मैं उसमें दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। एक स्टॉक के कम से कम 25 से 30 एनालिसिस होते हैं, मतलब 25 से 30 स्ट्रक्चर बने जाते हैं कि अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो मार्केट इस तरीके से फ्लोट कर, जो जो पॉसिबिलिटी होती रहती है उस तरीके से मार्केट, और एट द एंड इसमें से 18 से 19 जो होते हैं वो काम कर जाते हैं। ऐसा होता है कि कोई डिमांड सही तरीके से काम करके, कोई सप्लाई सही तरीके से काम करके, इस तरीके से इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट निकलती है, 100% एक्यूरेसी होती है, क्योंकि हर एक्सपेक्टेड मूव की सप्लाई डिमांड मेजर करके रखता है बंदा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है तो पॉसिबिलिटी है कि वो आधी भी गिर सकती है, पॉसिबिलिटी यहाँ से आधी भी गिर सकती है, पॉसिबिलिटी ऊपर भी जा सकती है। ऐसे एक्सपेक्टेड एरिया होते हैं, और किसी भी जगह पर रिवर्सल पैटर्न बूम, यहाँ रिवर्सल पैटर्न बूम, ऐसे होता है। तो पूरा डी एनालिसिस किया जाता है इसका। और ये 1 डे का टाइम फ्रेम होता है, बेसिकली 4 से 6 महीने का पूरा टर्न, पीरियड ऑफ टर्न होता है इसमें, इस तरीके से होता है, ठीक है। 4 से 6 महीने का टर्नओवर होता है, और जब एनालिसिस सही निकल जाते हैं, जब अच्छा खासा जो है पेमेंट वगैरह मिल जाता है, ठीक है। इसमें इस बंदे का कोई नुकसान नहीं है, इसे मिलना ही मिलना है, इसका लॉस नहीं है कोई। ये इतना अपनी पोजीशन लगा के नहीं कमाएगा, जितना यहाँ अगर पोजीशन खुद से लगाएगा उतना नहीं बना पाएगा, जितना ये अपना एनालिसिस से बना ले, और ये रिस्क फ्री रहता है। इसलिए ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है फाइनेंशियल मार्केट में। ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है, बनना तो ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें हर चीज़ होती है। तो ये इनके लिए काम करता है, इनके लिए काम करता है। डिपेंड करता है भाई, डिपेंड करता है ये कितना देना चाह रहे हैं, जिस लेवल का बंदा होगा उसको उतना। अब हम तो छोटे से आदमी भाई, हम तो छोटा सब कुछ है, ठीक है, हम तो छोटे से आदमी हैं, तो उसके लेवल एक्सपीरियंस, और साथ के साथ उसके सबसे बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस लेवल तो छोड़ो, उसने करके क्या दिखाया है सामने 6 महीने में, वो डिपेंड करता है। और तुमने धूम मचा दी ना 6 महीने में उनके दिए हुए स्टॉक पे, मजा। ठीक है, ऐसे होता है। और फिर मिलती है कि जैसे मान के चलो भाई, इन्वेस्टर है, डाल रहा है, हाँ भाई 4-5 मिलियन डॉलर डाल रहा है अपने अकाउंट में, ठीक है। तो 4-5 मिलियन डॉलर है, अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो वो अपने या तो प्रॉफिट का शेयर देता है, शेयर परसेंटेज देता है प्रॉफिट का सिर्फ, ठीक है, या फिर वो एक फिक्स इनकम देता है कि भाई तू मेरे लिए एक फिक्स है, जैसे एक सब्सक्रिप्शन की तरह काम करता है वो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन की तरह काम करता है, सब्सक्रिप्शन की तरह काम करता है। कि जैसे अब मैं हूँ मान लो, ठीक है, अब मैंने अपना, मान के चलो कि मैंने $10,000 का सब्सक्रिप्शन अपने आप को बंधवा रखा है एक इन्वेस्टर के पास। अब उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं उसको बाय सेल की एडवाइस नहीं दे रहा, मैं उसको एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, और मैं उसके लिए इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ, बस एक पर्सनल बेसिस पे। अब वो वहाँ किस पॉइंट पे क्या डिसाइड करता है, किस पॉइंट पे क्या डिसाइड नहीं करता, वो उसका काम। पूरी एक प्रेजेंटेशन की तरह शीट तैयार की जाती है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, आसान काम नहीं है ये।
ठीक है, टाइम लगता है कोई बात नहीं, लेकिन दिन में 1 घंटा काफ़ी होता है बस। ठीक है, ये तो $10,000 मिलने ही मिलने हैं। अब उसका अकाउंट है $4 मिलियन का। अब $10,000 उसको दिन में क्या जा रहा है, वो तो एक ट्रेड में 40 से 50 हज़ार डॉलर निकालेगा आराम से। ऐसा होता है। तो एनालिस्ट का इस तरीके से, बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, किसी किसी को महीने के $2 लाख मिलते हैं, किसी किसी को महीने के $2 से 3 मिलियन भी मिलते हैं, डिपेंड करता है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उनका लेवल्स बढ़ता जाता है। नहीं, ऐसे हायर नहीं करते एनालिस्ट, ऐसे हायर नहीं कर सकते एनालिस्ट। मार्केट में बेसिकली एक्सपीरियंस वाले होते हैं, डिग्री वाले नहीं होते। ठीक है, डिग्री वाले नहीं होते, डिग्री वालों को लेते ही नहीं है। क्या करा तुमने, तुम एक बार डिग्री वालों को ले लिया तुमने, चार्ट पे क्या करा ये बताओ। पैसा तो चार्ट से बनेगा, डिग्री से बनेगा पैसा? ठीक है, चार्ट पे बनेगा पैसा या डिग्री पे बनेगा पैसा, खुद बताओ तुम। हाँ, डिग्री वालों को लेंगे, हिसाब हिसाब करेंगे ना, हिसाब जो करते हैं उसका, उसमें। हम्म, एलिप्स बन रहा है, यस यस, एलिप्स बन रहा है। समझ में आ गया तुम लोगों को? पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ, फिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अभी मैंने तुम्हें वॉल्यूम एक्सपेंशन समझाया था यहाँ पर, अब ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एलिप्स बन गया। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, एंड वी हैव ए पॉली लाइन एलिप्स। ये एक पॉली लाइन वाला एलिप्स है, डायरेक्ट नहीं है ये, ध्यान से देखो इसको। ये एक अरे यार कहाँ बन रहा है ये, पॉली लाइन वाला एलिप्स है गाइस, यू कैन सी लाइक दिस। पॉली लाइन वाला एलिप्स, पहला मूव फेक देन रिवर्सल। डिग्री की वैल्यू कबाड़ी को पता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, गलत बात, ऐसे नहीं बोलते। जो हम काम करें इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में सिर्फ वही काम सबसे बढ़िया है भाई। हाँ, आप इसको एक बढ़िया वाला अंडरवेयर कह सकते हो, अंडरवेयर पैटर्न है एक ओके। एलिप्स के बारे में बताऊं, देखो एमएमसी का एक सीसीपी है ये, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका नाम है वॉल सी वॉली, यानी कि एलिप्स, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब ये एलिप्स काम कैसे करता है, मार्केट जैसे कि नीचे आ रही है तो वो क्या करती है, अपने आप को फैलाना शुरू करती है। ठीक है, सबसे पहले तो वो अपने आप को फैलाती है, तो इस केस में यहाँ पर मार्केट में ऊपर की साइडें फैलाती है, यानी कि यहाँ पर पहले वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि सॉरी एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन, पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, उसके बाद मार्केट अपने आप को फिर कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, छोटा करने लग जाती है। ठीक है, अब इस केस में वो अपने आप को छोटा करती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एलिप्स की खास बात सबसे अच्छी ये है। ठीक है, ठीक है, एलिप्स की खास बात सबसे अच्छी ये होती है कि उसका जो स्टार्टिंग जिस कैंडल से वो होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग की कैंडल जो होती है उसकी, वही उसकी एंड की कैंडल होती है। और ये बेसिकली नजर आ जाती है जब तुम्हें लगेगा ना कि मार्केट बहुत छोटी होगी, तब ये कैंडल अपने आप नजर आ जाती है। तो जो एंडिंग कैंडल होती है वही इसकी स्टार्टिंग की कैंडल होती है, और उसका हाई लो मार्केट की डायरेक्शन होता है। इसका हाई लो मार्केट की डायरेक्शन होता है।
ये स्टार्टिंग कैंडल है। अब इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये आर्क जो है ये बेसिकली एक तुम्हारा मल्टी लेवल बेंडिंग का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मल्टी लेवल यानी कि बेंडिंग है ये, ध्यान से देखो, ये एक बेंडिंग ही तो, और क्या है, मार्केट बेंड ही तो हो रही नीचे से, और क्या हो रहा है, इसके एंगल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ये देखो, ये पॉजिटिव एंगल हो गया, यहाँ तक ये नेगेटिव था, यहाँ तक ये नेगेटिव था। तो ये भी एक बेंडिंग की तरह, मल्टी लेवल मतलब नीचे से भी बेंड होना और ऊपर से भी बेंड होना, ऊपर से भी देखो ये बेंड हो रही है, तो इसलिए हम इसको मल्टी लेवल बेंडिंग कहता हूं मैं इस चीज को। इसमें ऊपर की साइड के जो एंगल्स होते हैं वो तुम्हारे नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होने लग जाते हैं, आप देख सकते हो नेगेटिव होने लग जाते हैं। ठीक है, और जब ऐसा पॉइंट आता है जब इसके एंगल न्यूट्रल स्टेट में आ जाते हैं और वहां पर एक कैंडल बनती है, और उसका हाई लो डिपेंड करता है मार्केट को कहाँ मूव देगा। तो अगर मार्केट एक ब्रेकआउट करके आती है, जस्ट लाइक ये मार्केट का एक ब्रेकआउट एरिया है, तो जितना मूव इसका आया होता है डिपेंड करता है कि किस साइड ब्रेक कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी इसकी सप्लाई होती है। ठीक है, अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करती है तो वी विल सी ए सप्लाई लाइक दिस, इतनी हमें सप्लाई देखने को मिलती है। देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, यहाँ हमें ऐसे रिवर्सल एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, डिपेंड करता है, देखो अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो फिर हमें ऊपर देखने को मिलता है, और फिर मार्केट अपने आप को नीचे लाती है, यहाँ से ऊपर जाती है। समझ आया? दिस इज कॉल्ड मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट्स एलिप्स। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न होता है ये, और ये बेसिकली मार्केट के सेंट्रल जोन पे ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये सेंट्रल जोन ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। कल याद है गोल्ड में क्या हुआ था, सॉरी बिटकॉइन में, रात के टाइम जब लोग भाग रहे थे ऊपर और एकदम से मार्केट बंद हो गई थी हमारी बिटकॉइन की, और फिर एकदम से वो नीचे गिरी तो सबका प्रॉफिट गायब हो गया था, क्योंकि बायर्स, मैंने बोला था कि वहां तक डिब्बे तक वो जाएंगे और डिब्बे के बाद वहां से नीचे गिर जाएंगे। डिब्बे तक गए और वह, तो इस तरीके से डिब्बे होते हैं मार्केट के, ऐसे ही होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट मूव, वाई, देख सकते हो आप। देखो जैसे ये एलिप्स था तुम्हारे सामने, यहाँ जो मैंने सबसे पहले तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन करके बताया था, तो इसमें बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव था वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कंप्लीट हो जाता है, और फिर मार्केट यहीं से अपने आप को रिवर्स करती है, इस तरीके से रिवर्स कर देती है। यही सेम जो मैंने आपको बताया, ये वाला नीचे वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये इसी तरीके से कभी कभी ये नीचे नहीं करती, कभी कभी ये ऊपर करती है। जैसे लाइक अभी आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो एलिप्स जैसा पैटर्न है, इस केस में जो हमें मूव देखने को मिल रहा है वो बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये रहा, एंड देन मार्केट मूविंग अपसाइड। ये फेक ही तो मूव है, क्यों भाई, ये देखो स्टार्टिंग इससे है, मैच कर रहे हैं, मैंने इन दोनों को जब भी तो कनेक्ट किया हुआ है, ये चीज नोटिस तो करो। ठीक है, कभी कभी ये वही देखो, हर बार ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें यहाँ पर हमेशा फुल सप्लाई देखने को मिलती, हमें कभी नहीं होता इसमें, कभी कभी इसमें हाफ सप्लाई भी देखने को मिलती है दोनों साइड में, तो वो हाफ सप्लाई से भी या हाफ डिमांड से भी रिवर्स कर जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरी देखने को मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है, तुम इंडियन मार्केट में वैसी हो भाई, ये मार्केट वोलेटाइल होती है, फुल सप्लाई फुल डिमांड तो आसानी से मिलती नहीं है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ता है कि देखो बेसिकली रिवर्सल का मतलब यहाँ पर है कि वो पैटर्न जो मार्केट को यहाँ रिवर्स कर रहा है, यहाँ रिवर्स कर रहा है, यहाँ रिवर्स कर रहा है, इसी तरीके से इस वाले रिवर्सल का मतलब है मार्केट अपने आप को यहाँ रिवर्स कर रही है, ये वाले पैटर्न्स, ये वाले पैटर्न्स, ये वाले पैटर्न्स चाहिए होते हैं, वो पैटर्न होते हैं। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ये सब आपने कहाँ से सीखा, ये मैंने खुद बनाया है, सीखा। बता दो कहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, खोज के देख लो, पूरा यूट्यूब गूगल जाओ। यस, बट देयर इज नो IFC कैंडल हियर,
आईएफसी कैंडल हमेशा बीच में होती है, उसके आगे ग्रीन कैंडल होती है, उसके पीछे ग्रीन कैंडल होती है। इसी तरीके से रेड कैंडल में यहाँ एक भी आईएफसी नहीं है, एक भी आईएफसी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एक भी आईएफसी नहीं है। भाई कुछ लोगों की स्ट्रीम में जाके उनको कुछ पूछता हूँ, बेचारे परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान कर रहे हो उनको, छोड़ दो भाई, इतनी नॉलेज है तो तब तो तुमने 100-200 करोड़ बना के रखे होंगे। गरीब आदमी भाई हम, ये छोटे मोटे काम नहीं करते। माफ़ करो भाई, हम छोटे से आदमी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना हमने बनाया, ठीक है। डिमांड पूरी हो गई किससे, हैंगिंग मैन विद बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आएगा तो बुलिश एनगल्फिंग जब तक बुलिश एनगल्फिंग नहीं आएगी मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। जब तक बुलिश एनगल्फिंग नहीं आएगी मार्केट में मज़ा नहीं। अरे पहली बात तो एलिप्स का रिवर्सल ही पकड़ लिया, उसके बाद मार्केट में फिर बुलिश एंगल्फिंग रीटेस्टिंग पे कितनी सप्लाई, ध्यान से देखो, जितना मार्केट अपने आप को यहाँ से यहाँ तक गिरा रही है उतना मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा रही है। एंड देन यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न नहीं है लेकिन यहाँ पर हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश, यू नो, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न ऑफ बुलिश एंगल्फिंग ये है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है ये हमारे पास, दैट इज दिस एरिया। और ये पता है कहाँ आएगा, ये आएगा वहीं जब मार्केट की रियल सप्लाई पूरी हो जाएगी। हाउ, ये देखो ये सारा रीजन एक डूबता हुआ टाइटैनिक का फेक आउट है, और कुछ नहीं है ये बेसिकली गुमराह करता है। मैंने क्या बोला, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ये अपने आप को ऐसे पैटर्न्स में डालने की कोशिश करेगा कि लुभाए, लुभाना पड़ेगा। लेकिन जब तक मार्केट अपना, जैसे भाई बेरिश एनगल्फिंग फेल होते ही मार्केट में उन पैटर्न्स का दोबारा से आगाज होना शुरू हो जाएगा जो मार्केट को उठा रहे थे पहले, दैट इज बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग और बनेगा कहां पर, वो वहीं बनेगा जहां उसकी रियल सप्लाई होगी। रियल सप्लाई कहां तक थी, रियल सप्लाई यहां तक थी, और यहां मार्केट में एक भी बुलिश पैटर्न नहीं बनाया। अब ये नीचे से घूम गई, यानी कि एक आर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाया, रिटेस्ट करा, देन अगेन ये रहा बुलिश एनगल्फिंग। तो लेवल्स तो वही रहेंगे, पैटर्न्स की नीड रहती है बस। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बार बता चुका हूं मैं बातें, बहुत बार। अब देखो क्या स्पीड आ रही है इसके अंदर, वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर लिया, बैंड भी कर लिया, वॉल्यूम